Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss the summary of a poem A River by A.K. Ramanujan. You all know about A.K. Ramanujan. वो साउथ इंडिया से एक पोइट हैं जो पोइट रहे हैं जो इंडियन लिटरेचर में काफ़ी पॉपुलर हैं। स्पेशली पोइट्री की जब हम बात करते हैं तो रामानुजन जो फ्रंट लाइन पोइट हैं हमारे देश के, उनमें इनका नाम शामिल किया जाता है। तो इनकी पोयम है रिवर, जो एक ग्रामीण भारत में स्पेशली मदुरई जो सिटी है तमिलनाडु का, आई थिंक वहाँ एक नदी बहती है, वैगी नाम है शायद उसका। अब तो उस नदी के बारे में, उस वो जो फ्लड लेके आती है और सूख जाती है फिर गर्मियों में, उसके बारे में इन्होंने यहाँ मेंशन किया और कैसे वो गाँव को प्रभावित करती है, एरिया को प्रभावित करती है। तो उसी चीज को इन्होंने इस पोयम में लिखा है। तो इसकी समरी देख लेते हैं। इन मदुरई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोइट्स हु सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स। देखो इस पोयम में एक और चीज होती है, जो ए के रामानुजन है वो थोड़ा सा खफा दिखते हैं नए पोइट से, जो न्यू एज पोइट हैं, कि वो उस रिवर के बारे में, उसके इन्फ्लुएंस के बारे में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है लोकल पॉपुलेशन पर, उसको अच्छे से नहीं लिखते हैं, अच्छे से नहीं बताते हैं लोगों को। तो यहाँ ए के रामानुजन कहते हैं कि इन मदुरई, मदुरई शहर में, जिसको टेम्पल्स और पोइट्स का सिटी भी कहा जाता है, हु सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल, जो सब लोग हैं सब पोइट हैं, और सिटी के बारे में बात करते हैं, टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एवरी समर ए रिवर ड्राइज टू ए ट्रिकल इन द सैंड, लेकिन एक नदी है जो हर बार गर्मियों में, ठीक है, बूंद बूंद सूख जाती है, सैंड में यानी बालू में बूंद बूंद करके सूख जाती है उनकी, यानी उस नदी की बूंद बूंद सूख जाती है। ट्रिकल मतलब बूंद बूंद, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। bearing the sand ribs, straw and women's hair, closing the water gates at the rusty bars under the bridge with patches of repair all over them, the wet stones glistening like sleepy crocodiles। यहाँ से देख लेते हैं, वो नदी जो है गर्मियों में सूख जाती है, बूंद बूंद उसकी सूख जाती है रेत में। बेरिंग द सैंड रिव्स, और जो सैंड है यानी जो बालू है उस नदी में, उसको काट देती है, मतलब उसकी रिब्स, यहाँ रिब्स से मतलब उसके छोटे छोटे रिब्स टाइप के, मतलब उनको चीर देती है, बालू को एक तरह से मैड टाइप की बना देती है, सूख जाता है जब नदी का पानी। स्ट्रो एंड वुमेन्स हेयर क्लोजिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स, और जो स्ट्रो है यानी पुआल है, या जो घास फूस इकट्ठी हो जाती है पानी में, पानी जब चलता है तब, और वुमेन्स हेयर, और जो वुमेन्स के हेयर होते हैं टूट फूट के जो चले जाते हैं, वो वाटर जो रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए जो बार्स लगे हुए हैं वहाँ, ठीक है, उनमें जाके अटक जाते हैं और पानी को क्लॉज कर देते हैं, ठीक है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि पानी को रोकने के लिए जो बार लगाए जाते हैं नदियों में कई बार, तो उसमें जो घास फूस होती है वो जाके उलझ जाती है, और जब नदी सूख जाती है तो वहीं वो नीचे गिर जाती है, उससे लगी रहती है। तो उस सिचुएशन को इन्होंने यहाँ मेंशन की है कि ईश्वरानी पुआल और वुमेन्स हेयर क्लोज द वाटर गेट्स। वाटर गेट को, वाटर गेट जो होता है यानी पानी को निकालने और बंद करने के लिए जो एक तरह से बैरियर टाइप के लगाए जाते हैं, ठीक है, उनमें जाके क्लोज करते हैं, उसको रोक देते हैं। और जो बार हैं वो रस्टी हैं, यानी उसमें जंग लगी हुई है, अंडर द ब्रिज, और वो पुल के नीचे हैं, विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, और वो जो बार हैं वो भी पैचेस, उनमें भी पैचेस लगे हुए हैं, यानी जैसे कोई टूट जाता है उसको फिर से ठीक कर दिया जाता है, यानी थेगरी टाइप के लगा देना, पेचेस मतलब उसको थेगरी लगा लगा के ठीक करना, यानी बार कहीं से खराब हो गए, वो खंबे टाइप के जो होते हैं, तो उनको ठीक कर देना, बेल्ट करा के फिर से जोड़ देना। तो यहाँ पैचेस से सेंस है कि रिपेयर के बाद उसमें जो बार हैं उनको ठीक करके जो लगाया गया है। एंड वेट स्टोन ग्लिस्टनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, और जो पत्थर हैं, जो छोटे छोटे स्टोन है, वो स्लीपी क्रोकोडाइल्स यानी एक निद्रालु जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी तरह चमक रहे हैं। द ड्राई, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। द ड्राई वंस 7 water buffaloes lounging in the sun, the poets only sang of the floods। और जो ड्राई वंस 7 वाटर बफेलोज, जो बफेलोज हैं यानी पशु हैं, भैंसे हैं, जो नदियों में नहाने जाते हैं, और यहाँ 7 ड्राई वन, 7 से मतलब है एकदम वो चमकदार दिखते हैं, ठीक है।
वो धूप सेक रहे हैं, यानी धूप में रुके हुए हैं। और जो द पोइट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, लेकिन जो कवि हैं वो सिर्फ फ्लड्स के बारे में बात करते हैं। इस पहले स्टेंजा में इन्होंने ए के रामानुजन ने बात की है गर्मियों के बारे में, जब नदी सूख जाती है। लेकिन इस लास्ट लाइन में बोलते हैं कि जो बाकी पोइट हैं वो सिर्फ फ्लड के बारे में बात करते हैं, कोई जब ये सूख जाते हैं इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने पहला सीन जो दर्शाया है वो गर्मी का दर्शाया, जब नदी सूख जाती है। अब सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। ही वॉज देयर फॉर ए डे। अब यहाँ पोइट बोलते हैं कि वे एक दिन के लिए वहां गए, उस जगह पे, उस एरिया में जहाँ की ये बात कर रहे हैं। व्हेन दे हैड द फ्लड्स, और वो तब गए थे जब वहाँ बाढ़ आई हुई थी। फ्लड्स से मतलब होता है बाढ़, ठीक है। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ इंचेस राइजिंग, और हर जगह जानी जहाँ भी गए वो लोगों को उन्होंने बात करते हुए पाया। किस बारे में, ये देख लेते हैं। इन्होंने आगे की लाइनों में वो चीजें बताई हैं कि किस बारे में लोग बात करते हुए पाए गए वहाँ। ऑफ द इंचेस राइजिंग, जो इंच इंच पानी बढ़ता था उसके बारे में। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कोबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर, और कोबल्ड मतलब पत्थर, पत्थर स्टेप्स, पत्थर लगा के जो कई बार जो किनारा होता है नदी का वहाँ पत्थर लगा देते हैं ताकि पानी पार ना हो जाए। और फिर वो वार्निंग का भी काम करता है। जैसे आपने अभी देखा होगा रेड सिग्नल हम देखते हैं कि प्रोमोलगेट किए जाते हैं कई बार न्यूज़ न्यूज़ में, जब बड़ी बड़ी नदियाँ इसमें बारिश के मौसम में उनका पानी बढ़ता है। तो ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पहले क्या करते थे, अभी भी करते हैं, कि छोटे छोटे पत्थरों से जो साइड होती है उनको उसको रोक देते हैं, पटरी को। और अगर जब पानी बढ़ता है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पॉइंट बोलता है कि लोग इंचेस बढ़ते हुए पानी के बारे में बात करते हुए पाए उन्होंने। और जो कोबल्ड स्टेप्स थे, यानी छोटे छोटे पत्थर थे, उनको पानी तोड़ के कैसे ऊपर बढ़ गया, कैसे आगे निकल गया, उसके बारे में बात करते हुए मिले। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और कैसे वो जो पानी था उनके नहाने के स्थानों पे पहुंच गया, वहां तक आ गया, उसके बारे में लोग बात करते हुए मिले। एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेजेस हाउस, और उस बारे में बात की कि कैसे वो फ्लड, वो बाढ़ का पानी, नदी का पानी गांव के 3 घर को बहा के ले गया, ठीक है। वन प्रेग्नेंट वुमेन एंड ए कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, और कैसे वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को और एक कपल ऑफ काउस यानी 2 गाय जिनका नाम गोपी और वृंदा था, कैसे उनको बहा के ले गया। हर जगह लोग इस बारे में बात करते हुए पाए गए। तो इस सेकंड स्टैंजा में पोइट बोलता है कि एक दिन जब बाढ़ आई हुई थी तब वो वहां गए थे, तो वहां उन्होंने देखा कि लोग ये सब बातें कर रहे थे, ठीक है। कि पानी कैसे बढ़ा, कैसे वो जो कोबल्ड स्टेप थे, यानी छोटे छोटे पत्थर जो उन्होंने उसको रोकने के लगाए हुए थे, उसको तोड़ के आगे बढ़ा। कैसे वो उनके जो बाथिंग प्लेसेस थे नदी के किनारे, उनको तोड़ के आगे गांव में घुस गए। और कैसे फिर 3 गांव के 3 घरों को बहा के ले गए। और कैसे वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को और 2 काउज को बहा के ले गए। इस बारे में लोग बात करते हुए मिले। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द न्यू पोइट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स, बट नो वन स्पोक इन वर्स इन द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउंड with perhaps twin in hers kicking at blank walls even before birth। अब यहाँ इनकी जो खुन्नस है वो देखने को मिलती है ए के रामानुजन की। वो कहते हैं लेकिन जो नए पोइट हैं उन्होंने पुराने पोइटों को कोट किया सिर्फ, ठीक है। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की कि एक प्रेग्नेंट जो वुमेन थी वो कैसे डूब गई, और वो शायद उसके गर्भ में ट्विन थे, 2 बच्चे थे जो खाली मतलब ब्लैंक वॉल से मतलब है जन्म से पहले ही वो किक करते थे उसके पेट में। तो इसमें ये दर्शाना चाहते हैं कि कैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसके गर्भ में 2 बच्चे शायद पल रहे थे, उसको ये फ्लड कैसे बहा के ले गया, कैसे वो फ्लड में डूब गई। इस बारे में नए जो पोइट हैं बात ही नहीं करते हैं, पुराने पोइट्स को कोट करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं जो इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। ही सैड द उन्होंने कहा द रिवर हैज वाटर एनफ टू बी पोइटिक अबाउट ओनली वंस ए ईयर एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर्स 3 विलेजेस हाउसेस। तो वो कहते हैं कि जो रिवर का पानी था वो काफ़ी था उसमें, टू बी पोइटिक यानी पोइटिक होने के लिए वो काफ़ी था, यानी इमोशंस क्रिएट करने के लिए वो काफ़ी था। एंड अबाउट वंस ए ईयर, और एक साल में एक बार जो बाढ़ आती है उससे क्या होता है, वो आधे घंटे में, उसके फर्स्ट हाफ एन आवर में, ठीक है, 3 घर को बहा ले जाती है। 3 घर को बहा ले गई। एक कपल ऑफ काउज, गौरी और विंद्र नाम की 2 गाय को बहा के ले गई। एंड वन प्रेग्नेंट वुमेन,
expecting identical twins with no moles on their bodies, with different colored diapers to tell them apart. और वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो ये उम्मीद कर रही थी कि उसके 2 बच्चे होंगे और जिनमें उनकी बॉडी पर कोई मोल यानी तिल नहीं होंगे, मोल्स मतलब तिल नहीं होंगे, और वो कलर डायपर उनके लिए यूज़ करेगी। तो ये सब चीज़ें मतलब मेंशन नहीं करते हैं न्यू पोइट, और वो सिर्फ पुराने पोइट को कोट करते हैं। इस खुन्नस में यहाँ ए के रामानुजन अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। तो वीडियो की समरी, इस पोएम की समरी थी। इस वीडियो में आपको पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और इसी तरह की बाकी पोएम्स की समरी जो यूपीएचएससी के सिलेबस में है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट यूपीएचएससी इंग्लिश को जाके चेकआउट कर सकते हैं, और आपको पसंद आए तो देख सकते हैं। थैंक यू।